नमस्कार, मैं हूँ रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट की खास कार्यक्रम जनता बोले। और जनता बोले में हम आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे यहाँ की जनता से, जो बेहद ही संवेदनशील है। क्योंकि जो सीहोर में वीआईटी यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक मामला निकल कर सामने आया था, जहाँ बिलासपुर की रहने वाली छात्रा नेहा शाहूकर की तबीयत बिगड़ने से जो है उसकी मौत हो गई है। 10 दिनों तक उस अस्पताल में जो है इलाज चला। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान जो है उसकी तबीयत है वो बिगड़ी थी। पीलिया की भी शिकायत मिली थी, पेट दर्द हुई और उसके बाद उसकी जो तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कई तरीके के सवाल उठते हैं, यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी कई तरीके के आरोप लग रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसको लेकर सवाल भी पूछ रहे हैं। परिजनों से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर है, उस पर सवाल उठाया। उनकी मौत की जिम्मेदार, उनकी बच्ची की मौत का जिम्मेदार जो है यूनिवर्सिटी प्रबंधन को माना है। आखिर इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं बिलासपुर की जनता से। क्या समझ रहे हैं इस मामले को लेकर और किस तरीके से, जैसे देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद बच्चों की सुरक्षा नहीं हो पाती है और इस तरीके से मौत बच्चों की जो है वो हो रही है। तो सुरक्षा को लेकर कई तरीके के जो है वो सवाल उठ रहे हैं। यहाँ की स्थानीय जनता उनसे ही बातचीत करते हैं। एक बड़ा गंभीर मामला निकलकर सामने आया है, बिलासपुर की छात्रा की मौत हो गई। सीधे तौर पर प्रबंधन पर आरोप लग रहे हैं। आखिर कैसी ये व्यवस्था है इस तरीके से जो बच्चों को सुरक्षा ना दे पाए? देखिए, आदिकाल से हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा रही है, जिसमें बाल्यकाल से लेकर जवानी तक के बच्चों को एजुकेशन दिया जाता था। जिससे हमारे यहाँ बहुत ही सम्मान से गुरुकुल, गुरु यानी जो संपूर्ण है, माता पिता गुरु। आज की उस व्यवस्था का व्यवसायीकरण और जो व्यवसायीकरण के कारण अधिक से अधिक पैसे कमाने की परंपराओं ने इस शिक्षा जगत को हिला के रख दिया है। अब मैं अत्यधिक पीड़ा इसमें होती है कि माता पिता एक शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, मौत के कागार, मौत के कुएं में नहीं ढकेलते हैं। हम पैसा भी उनके मुंह मांगे देते हैं, व्यवस्था प्रबंधन भी करते हैं। ये अत्यंत ही दुखदायी है और इसके खिलाफ मैं सारे आवाम से निवेदन करता हूं कि इसके खुल के खिलाफ आए। ऐसे प्रबंधन की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे गुरु घासीदास विद्यालय हो, चाहे सीहोर का हो। एक यूथ की मौत में भारत को कितना खर्चा होता है, इसका आप आंकलन करेंगे कि बच्चा जिस दिन से गर्भ में आता है, सरकार उसके पीछे पैसा खर्चा करती है और जवानी में जब उसको रिटर्न के समय आता है, तब इस तरह के दुर्घटना का जो शिकार होता है, इसको नेशनल लॉस कहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कड़ी भर्त्सना करता हूँ और इस प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। माँ बाप बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं और इस तरीके के जब मामले आते हैं तो वाकई में उन माता पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्योंकि उनका जो एक सपना होता है, बच्ची का एक सपना होता है, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। राकेश जी, बेहद ही गंभीर विषय है ये, क्योंकि माँ बाप बच्चों को बाहर ही पढ़ने के लिए भेजते हैं और ऐसे मामले निकल कर लगातार अब सामने आ रहे हैं। देखिए, यंगस्टर की मौत समाज, राष्ट्र की लॉस बोलते हैं इसको। एक माता पिता कितने बच्चे से गर्भ से बड़ा करके 18 साल 20 साल का करता है कि उसके शिक्षा के लिए, उत्तम सामाजिक व्यवस्था के लिए, और इस प्रकार की जो मौत है, वो मैंने पहले भी कहा, ये नेशनल लॉस है। माँ बाप की तो पति, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं सबसे दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति होता है जिसके कंधे पे नौजवान की लाश होती है। उसको हम श्रापित व्यक्ति के रूप में मानते हैं और अच्छा नहीं मानते हैं। ये अत्यंत ही पीड़ादायक है। एक नौजवान की लाश एक माँ बाप के कंधे पर है, अत्यधिक पीड़ादायक है। हमारे जो हिंदू समाज है, ब्राह्मण समाज है, भारतीय संस्कृति है, इसमें इसको बहुत ही अशुभ मानते हैं। ये अच्छी घटना नहीं है। अच्छी घटना नहीं है, वाकई में निंदनीय है। इसको लेकर प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। किस तरीके से वहाँ व्यवस्था रखी गई, क्योंकि अगर ऐसे मामले आते हैं, मौत के बाद ही प्रबंधन की जो पोल है वो खुल पाती है। कई ऐसी यूनिवर्सिटी जो मोटी रकम लेते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। बेहद ही गंभीर विषय है। निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर खान-पान का ध्यान रखे, किसी प्रकार का फूड पॉइज़निंग ना हो, वहाँ का पानी जो पेयजल है वो शुद्ध हो, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन जिस प्रकार से सीहोर की घटना सामने आई है, वहाँ फूड पॉइज़निंग से या दूषित पानी की वजह से एक बच्ची की मौत हो जाती है और मौत के बाद वहाँ के जो छात्र हैं वो उग्र हो जाते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जाती है, पैरामिलिट्री फोर्स का सहारा लेना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये चिंताजनक है और इसके लिए गंभीरता से उस कॉलेज प्रशासन को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो खान-पान हो, चाहे बच्चों की सुविधाएँ हो, चाहे उनकी सुरक्षा हो, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। निश्चित रूप से उनको ध्यान देना चाहिए। ये भी तो बात निकल कर सामने आती है ना कि पेरेंट्स को भी अब इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चों को हमेशा बाहर दूसरे राज्य में पढ़ने भेजते हैं, तो एक चिंता बनी रहती है।
एक पेरेंट्स के लिए भी एक अब ये इस तरीके की घटना सामने आना और उन पेरेंट्स के ऊपर भी अब कई तरीके की बात उठ रहे हैं कि आखिर बच्चों को भेजा तो जाता है, लेकिन क्या इसमें पूछ-परख करने की भी ज़रूरत है? अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो अभी चिंता उनके ऊपर भी बन गई है। देखिए, कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को अपने से दूर रखकर पढ़ाई कराना नहीं चाहता। ये मजबूरी होती है कि हमारे आस-पास में ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं होते, जिस कारण हमको दूर-दूर अपने बच्चों को भेजना पड़ता है। और यदि हम अपने बच्चों को कहीं दूर भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमको विश्वास होता है, उन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमें विश्वास होता है, इसलिए हम भेजते हैं। ये विश्वासघात की श्रेणी में आती है अगर कोई प्रशासन, चाहे विद्यालय प्रशासन हो या कोई भी संस्थान हो, वो अपने छात्रों को या अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, उनकी सुरक्षा नहीं दे सकती, उनको सही खान-पान नहीं दे सकती, मौलिक अधिकार नहीं दे सकती, तो ये उनकी विफलता है, मैं मानता हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे ये कई तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही, व्यवस्था नहीं दे पा रही थी, ये भी आरोप प्रबंधन पर लग रहे हैं। ये तो वाक़ई में देखा जाए दुर्भाग्यपूर्वक ऐसी जो घटना घटी है, मैं तो बहुत इसका निंदनीय है ये। और ऐसा शासन, प्रशासन ये सब हमारे क्षेत्र में घटित होता है, इसके लिए घोर निंदा। अच्छा, ये शासन प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि पैसे तो लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी को ऐसी मान्यता भी दे दी जाती है और यूनिवर्सिटी इस संबंध में पैसे लेती है, मोटी रकम जो है अभिभावकों से लेती है, लेकिन इसकी गारंटी कैसे होगी? कौन गारंटी इसकी देगा? क्योंकि बच्चे की तो मौत हो गई निश्चित तौर पर, अब वो तो चली गई, लेकिन उस माँ-बाप के ऊपर क्या गुज़री, क्योंकि उस बच्ची भी एक छोटी बच्ची और उनके पास अब वो डर रहे हैं इसको लेकर कि बच्चे को पढ़ाएँ और बाहर कैसे पढ़ने के लिए भेजें। देखिए, जो वीआईटी में जो दुर्घटना घटी है, वो बहुत ही निंदनीय है और इस सब घटना से लोगों में जितने भी अपने बच्चों को जो बाहर पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, उनमें डर का माहौल पैदा हो रहा है कि हम अपने बच्चों को किस आधार पे बाहर भेजें और वहाँ पे पढ़ाई उनकी सुनिश्चित कराई जाए। अगर वही शिक्षा अपने-अपने राज्यों में, अपने-अपने जिलों में अगर होती, तो बच्चे दूसरे जगह में पढ़ने के लिए नहीं जाते। वीआईटी की जो दुर्घटना है, वो सरासर वहाँ की प्रशासन की दुर्घटना है और प्लस वो दुर्घटना ऐसी है कि वहाँ के खाने-पीने में फूड पॉइज़निंग, पानी में फूड पॉइज़निंग वजह से वहाँ बता रहे हैं कि अभी जो बच्ची खत्म हुई है, वैसे ही कम से कम 100 और बच्चे जो उस पानी को पीने से, खाना खाने से अभी बीमार हैं। वो 100 बच्चों को कम से कम बचाने के लिए वहाँ के प्रशासन को, वहाँ की राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मैं अगर कहता हूँ कि कोई अगर बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, वो अपने माँ-बाप से कितने सारे रकम लेके, कितने सारे पैसे खर्चा करवा के वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे जाने के बाद अगर प्रशासन और वहाँ की कॉलेज अगर अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रही है, अच्छे रहन-सहन नहीं दे पा रही है, तो वहाँ की सीधी-सीधी वहाँ के शासन, प्रशासन और कॉलेज का ज़िम्मेदारी है। कॉलेज की ज़िम्मेदारी है। आप क्या मानते हैं जिस तरीके से घटना हुई है? शहर की छात्रा के साथ दर्दनाक घटना घटी है। आपको बताना चाहूँगा कि सीहोर में जो वीआईटी यूनिवर्सिटी है, कुछ समय पहले ही वहाँ के छात्र-छात्राएँ आंदोलन करते थे और अपनी माँग करते थे कि यहाँ का दूषित पानी है, यहाँ खाने की व्यवस्था अच्छे से नहीं है। इसको लेकर वहाँ का प्रबंधन उल्टा उनके ऊपर कार्यवाही करता था और उल्टा उनके ऊपर कार्यवाही करता था। लेकिन अब इतनी बड़ी घटना घट चुकी है कि वहाँ के छात्र-छात्राएँ पूरे अस्वस्थ हैं और जिसमें हमारी शहर की छात्रा की मौत हो चुकी है। इसमें प्रबंधन क्या कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री संज्ञान में लिया है। अरे संज्ञान में क्यों ले रहे हैं? पहले उनको निष्कासित करिए और फिर उस पे जाँच कराना चाहिए। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? क्योंकि शासन, प्रशासन ऐसी यूनिवर्सिटी को मान्यता ही क्यों देती है जब इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं? इसकी जाँच की भी तो ज़रूरत है। मैं वहाँ की प्रशासन से पूछूँगा क्या कुलपति और कुलसचिव और जितने यूनिवर्सिटी के प्रबंधन है, क्या उनके यहाँ ऐसा पानी मिलता है क्या? क्या ऐसी खाने की व्यवस्था मिलती है क्या? पूरा सरासर प्रबंधन के ऊपर यह गलती ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ जब छात्र पूर्व में ही इसका बात बताए थे कि वहाँ पे दूषित पानी है, व्यवस्थाएँ सही नहीं है, तो उसपे तुरंत ही निराकरण उनको करना था। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। क्या इस ओर अब शासन प्रशासन को भी एक्शन लेने की ज़रूरत है? क्योंकि ऐसे मामले सामने क्यों आ जाते हैं? आखिर क्यों इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगाई जाती है? बिलासपुर में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक मामला आया था, अरसलान अंसारी की मौत हुई, अभी उसमें जाँच चल रही है, प्रबंधन पर उसमें भी सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर ऐसी चीज़ें क्यों बार-बार? देखिए, जब तक शिक्षा का व्यवसायीकरण होते रहेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को नैक और यूजीसी के द्वारा पैसे लेकर
मान्यता दिया जाएगा, क्योंकि यूजीसी और नेक में यूनिवर्सिटी को की के पास पर्याप्त संसाधन होने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी के पास पर्याप्त संसाधन है, जगह है, जब वो छात्रों को रहने के लिए जगह दे सकती है, तब उनको डिग्री देने की मान्यता मिलती है। लेकिन अगर आप 4 कमरे, 5 कमरे में जहाँ शिक्षक की व्यवस्था नहीं है और आप पैसे देकर, लेन-देन कर अगर यूजीसी और नेक की मान्यता प्राप्त कर यूनिवर्सिटी खोल लेंगे, तो वहाँ जहाँ शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, जो पैसा देकर व्यवसायीकरण करके जिस विश्वविद्यालय को बनाया है, तो वो पैसा पहले कमाएगा ना। वो छात्रों से पैसा लेगा, उसके परिवार से पैसा लेगा उनको डिग्री देने के लिए, और उन्हें सही खाना और सही पानी क्यों देगा? तो ये सोचने के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि आप किसको नैक और यूजीसी की मान्यता दे रहे हैं, और सरकार और शासन को यह चाहिए कि आप किसी प्राइवेट शिक्षा का प्राइवेटीकरण क्यों भाई? आज शहर की बच्ची मर गई, कितने बच्चे हो गए? इसके पहले भी वीआईटी यूनिवर्सिटी का मैं मामला कुछ दिन पहले सुना था कि 2 बच्चे वहाँ नदी में डूब के मर गए, आस-पास कहीं पे। तो ये सब चीज़ें जब तक होते रहेंगी, शासन प्रशासन जब तक बुजुर्ग व्यवस्था और शिक्षा का व्यवसायीकरण करेंगे, शिक्षा को प्राइवेटीकरण चलते रहेगा, ये सब होते रहेगा। ऐसे यूनिवर्सिटी को मान्यता देने से पहले शासन प्रशासन को उसकी एक ठोस कार्यवाही बनानी, एक टीम बनानी चाहिए, जो टीम पूरी जाँच करके पुख्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करे, फिर ऐसे यूनिवर्सिटी को मान्यता मिले, और ऐसे यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलसचिव और उस यूनिवर्सिटी के मालिक के खिलाफ जो भी उस यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, दोषी हैं, जो खाने और पानी की व्यवस्था देखते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे कोई भी दूसरा व्यक्ति या दूसरा यूनिवर्सिटी इस बात से शिक्षा ले और वो किसी छात्र-छात्राओं के जीवन से खेलने की दुस्साहस ना करे। अरे, आपने व्यवसायीकरण की बात कही है। तमाम अब ऐसे जगहों पर इस तरीके से व्यवसायीकरण तो हो ही गया है, निश्चित तौर पर उस चीज़ों को लेकर बातें भी होती है, लेकिन पैसे लिए जाते हैं, पेरेंट्स तो भेज देते हैं उन यूनिवर्सिटी के भरोसे, लेकिन दोबारा उस चीज़ों को लेकर कोई पूछता नहीं है और यही वजह है कि इस तरीके के मामले सामने आते हैं, मोटे रकम उसमें लिए जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि हम किसी भी सरकार को क्यों चुनते हैं? किसी भी सरकार का काम क्या है? सरकार का मेन काम है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी। शिक्षा का प्राइवेटीकरण अगर हो रहा है तो ये सरकार की कमियां हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की कमी है कि आज वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ इतने लंबी मोटी फीस है, उसके बाद अगर छात्र पीलिया जैसे बीमारी से ग्रसित होकर खाना और पानी के लिए मर रहे हैं, इतनी मोटी फीस देने के बाद, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का निकम्मापन दिखाता है, या सरकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था है कि आज लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी की ओर जा रहे हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अधिकांश डिग्रियां जो होती हैं उसको मिलने के बाद भी आज नौकरियां नहीं हैं। आज लोगों के पास कोई भी, अगर आप प्रशासनिक संस्था में जाएंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री की कोई बहुत विशेष वैल्यू नहीं होती, पर माँ बाप एक दबाव में उनके बच्चे कहीं बेरोजगार ना रह जाए, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, इस लालच में वो बच्चों को बेचारे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, और वहाँ सिर्फ उनका उनका पूरा 5 साल 6 साल दोहन किया जाता है, शोषण किया जाता है, और उनको किसी प्रकार की खाने पीने की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। हर एक चीज के लिए वहाँ उनको पैसा देना पड़ता है। खाने पीने के अलावा भी अगर उनको बहुत सारी किताब, लाइब्रेरी, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेक मान्यता पैसे लेके मान्यता प्राप्त है ना। सरकारी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां सारे चीजों का देख रेख में होना चाहिए। ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर इनके ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, और पूरी व्यवस्था कर अगर जब तक इस पर सरकार आगे आने वाले समय में सोचेगी नहीं, ये इस तरीके के हादसों का पुनरावृत्ति होती रहेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जाँच होनी चाहिए। अच्छा, आपसे जानते हैं कि किस तरीके से इसे आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर अब माँ-बाप बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो अब वो कहीं न कहीं चिंता अब उनको सताने लगी है, पेरेंट्स को भी, कि इस तरीके की अगर घटना होगी निश्चित तौर पर, तो चिंता स्वाभाविक है माँ-बाप की। देखिए वीआईटी जो यूनिवर्सिटी है सीहोर में और ग्राम कठोरी में जो वो यूनिवर्सिटी स्थित है, ये भोपाल के लिए एक शिक्षा के स्तर पर जीवनदायिनी के रूप में देखा जाता था। पर हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं, जब 25 दिन से लोग छात्र वहाँ शिकायत कर रहे हैं कि पानी और खाना दाल-चावल में दूषित पाया जा रहा है और हमारी हालात तबीयत बिगड़ रही है। तो जब वहाँ के प्रबंधक को इसकी फूड इंस्पेक्टर बुलाकर या वहाँ के जो अधिकारी उनको बुलाकर जाँच करानी थी, ना कि उनको अनदेखा करना था। बहुत उम्मीद से, बहुत भरोसे से अपने बच्चे को पढ़ाने, इतनी मोटी फीस, अब किसी के पिताजी, किसी के माँ किसान होते हैं, पिताजी किसान होते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत बड़े सपने देखकर, अपने बेटे का भविष्य देखकर कोई पढ़ाने भेजते हैं। और इस तरह की जो निंदनीय घटना घट जा रही है, उसके बाद 8 दिसंबर से उनको वहाँ छुट्टी कर दिया जाता है। इसलिए छुट्टी कर दिया जाता है वहाँ पास कि वहाँ के छात्र आवाज़ अपना ना उठा पाए और हमारी यूनिवर्सिटी के नाम ना बदनाम हो। चूँकि इनको करना क्या चाहिए था, जब जब वो घटना घटी वहाँ पास,
तो इन लोगों को संज्ञान में लेना चाहिए था। जितनी छात्र है उनकी टेस्ट करानी चाहिए, कितने छात्र स्वस्थ है और जो स्वस्थ नहीं है उनको एडमिट करानी चाहिए, क्योंकि जवाबदारी बनती है भाई। आप फीस ले रहे हो, आप हॉस्टल का फीस ले रहे हो, आप मोटी फीस ले रहे हो, आने जाने की सुविधा का फीस ले रहे हो, लाइब्रेरी का फीस ले रहे हो, पूरे कॉलेज की सारी व्यवस्था का फीस ले रहे हो, और जब मौत हो जा रही है बच्ची की तो जिम्मेदार परिवार, जिम्मेदार उनकी स्वास्थ्य के कारण मौत हो गई। मंत्री देखने जा रहे हैं वहां पर, मंत्री देखने जाने के बाद आश्वासन दे दिया जा रहा है। भाई इतनी बड़ी मध्य प्रदेश है, इतनी बड़ी उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री है, ट्रिपल इंजन की वहां सरकार है, और उसके बाद एक जांच रिपोर्ट बनाने के सिर्फ आश्वासन। आप वहां की पानी पीकर देखिए मुख्यमंत्री जी, वहां की शिक्षा मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, वहां कर जाकर खाना खाकर देखिए, और पता चलेगा कि वहां की व्यवस्था कितनी नीचे स्तर की है। इसमें हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। परिवार के जिस जिस बच्ची की मौत हुई उनके साथ हम लोग पूरे साथ खड़े हैं, और हम लोग पूरे ताकत से उसके लिए आवाज भी उठाएंगे। और ये जो घटना घटी है, ऐसे यूनिवर्सिटी को तो भाई मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। वो ऐसा यूनिवर्सिटी चलने ही नहीं चाहिए। ये यूजीसी और नेक के लोग जो वहाँ जांच करने जाते हैं उन लोग पूरे पैसे से बिक जा रहे हैं। ऐसे कॉलेज में लगातार 25 दिन से शिकायत हो रही है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी जाकर जांच नहीं कर पा रही है, और जांच करने जा रही है तो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे को मान्यता तुरंत के तुरंत रद्द करनी चाहिए। अच्छा, वहाँ लेकिन ये भी एक घटना निकल कर सामने आई थी कि वहाँ के जो छात्र हैं, उन्होंने भी वहाँ उग्र आंदोलन किया, गाड़ियाँ जला दी। लेकिन इस तरीके से कानून को अपने हाथ लेना छात्रों को तो सही नहीं लगता है। देखिए इतने मैं फिर से बताया, बच्चे अपने कोई किसान के बेटे हैं, कोई किसी का पापा रोज 400-500 रुपए कमा रहे हैं, जो अपने पिताजी का कमाई लगाकर अपना सपना देख रहे हैं, जो अपना रोज आवाज उठा रहे हैं कि पानी खराब है, खाना खराब है, यहाँ की व्यवस्था खराब है, शिक्षा स्तर खराब है, उसके बाद उनकी आवाज सुन नहीं रहे उन लोग, उसके बाद उनकी आवाज दबा रहे हैं, छात्र को की आवाज को उन लोगों ने दबाने का काम कर रहे हैं। भाई छात्र ऐसा होता है, शिक्षा के मंदिर में कोई छात्र नहीं चाहते कि वहां पास बदमाशी करे, वहां पास उत्पात करे, किसी का बस जलाए। वही उनकी सुविधा है, जहां पर जिस घटना को अंजाम दिए, वही सुविधा से उन लोग रोज का आवागमन करते थे, रोज वहां पर पढ़ाई कर रहे। कोई छात्र नहीं चाहते। छात्र को मजबूर करोगे तो छात्र अपनी बात नहीं सुनोगे तो छात्र क्या करेंगे? उनकी लोकतंत्र को दबाने का काम कर रहे हैं, उनकी लोक बातों को दबाने का काम कर रहे हैं, उनकी लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है बात करने का, उनको बात करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये क्या है? ये ऐसी यूनिवर्सिटी रहेगी क्या? यूनिवर्सिटी ऐसा होता है, बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, बच्चे को अच्छा संस्कार दे, बच्चे की भविष्य तय करने वाली होती है यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज। वहां पर भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, और ये बहुत ही निंदनीय है, और इसका हम घोर विरोध करते हैं। और मध्य प्रदेश शासन को तत्काल संज्ञान में लेकर वो कॉलेज को बंद कराना चाहिए, और ऐसे कॉलेज मध्य प्रदेश क्या कोई भी राज्य में और कोई भी स्टेट में ऐसा कॉलेज को यूजीसी और नेक के जो जा रहे हैं वो भविष्य के रूप में देखें, ना कि दलाली करके उनको मार कर दे। तौर पर इसमें देखिए कई तरीके की बातें उठ रही है, प्रबंधन पर तो आरोप लग भी रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहीं न कहीं चिंता भी अब बढ़ती जा रही है। अभय जी, एक गंभीर मामला है, वहाँ की जो पानी, खान-पान की समस्या थी, उसको लेकर जो है कई छात्र बीमार हुए थे, जिनमें से एक छात्र ये थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आखिर क्यों ये चीज़ें नहीं रुक पाती है? और इसको लेकर कहीं न कहीं अब जो पेरेंट्स हैं, अब ये चाह रहे हैं कि भई जो पैसे लिए गए हैं, वो पैसे कम से कम उनको रिफंड हो गए, ताकि वो पैसे वो छोटी बच्ची के काम आ जाए, उनकी शिक्षा-दीक्षा को लेकर। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है कि हमारे शहर की एक बच्ची बाहर पढ़ रही थी और माँ-बाप किन परिस्थितियों में बच्ची को पढ़ने भेजता है, किन परिस्थितियों में अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल और वहाँ पर जाकर उनकी लापरवाही से जिस संस्थान पे भरोसा करके बच्ची के भविष्य संवारने के लिए भेजा, वहाँ भविष्य समाप्त हो जाए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं आरोप लगाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ केंद्र में बनी है, शिक्षा संस्थानों में केवल और केवल एक विशेष वर्ग का कुलपति बैठाने का काम हो रहा है। तो मैं मांग करता हूं कि उस छात्रा के साथ न्याय किया जाए, उसके पैसे ही नहीं, उसके लिए मुआवजा भी उनको देना चाहिए, ताकि उनके माँ बाप पर कोई आर्थिक बर्डन न आए। और मैं एक मांग आज जरूर करना चाहता हूँ युवा वर्ग से कि छात्र संघ चुनावों की मांग होनी चाहिए। अगर विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में छात्र संघ रहेगा, निर्वाचित अध्यक्ष रहेगा, तो मैनेजमेंट मनमानी नहीं कर सकता है। मैनेजमेंट व्यापारिक निर्णय नहीं ले सकता है, उसको छात्र हित में निर्णय लेना पड़ेगा। तो छात्र संघ के चुनाव कांग्रेस मांग करती है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में होने चाहिए। इस घटना के बाद से कई जो परिवार हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं वो कहीं न कहीं अब चिंतित नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब ये भी एक बढ़ते जा रहा है ये कि बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है उनके भविष्य के लिए।
लेकिन वहाँ कुछ स्थितियाँ कुछ अलग ही नज़र आती है, जिस तरीके से ऐसी जो घटना है वो हो जाती है। देखिए, निश्चित रूप से इस घटना के बाद से जिन जो बच्चे बाहर हैं उनके माता पिता को चिंता हो रही है। उनके माता पिता निर्णय लेंगे कि आगे पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। तो मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार ये प्राइवेट कॉलेजों से ये एफिडेविट ले कि वहाँ जो सुविधा है शासकीय नियमों के तहत हो रही है कि नहीं। कुछ और लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं कि आखिर इस मामले में और क्या कुछ हो सकता है और इस पर सरकार को ध्यान देने की आखिर क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ऐसे कई यूनिवर्सिटी हैं जिन पर सवाल उठते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तब जाकर उनकी जो है वो पोल खुल पाते हैं और इस तरीके की बातें निकल कर सामने आती है, अव्यवस्था को लेकर बातें निकल कर सामने आती है। किस तरीके से इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है शासन प्रशासन को भी और इसमें कमी कैसी लाई जा सके और इनमें यूनिवर्सिटी पर फ़ोकस सिर्फ़ पढ़ाई पे रहना चाहिए, ना कि किसी अन्य चीज़ों को लेकर भी सवाल उठते हैं और ख़ासतौर पर सुरक्षा और वहाँ की जो मेन खान-पान की जो व्यवस्था जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, इसको लेकर शासन प्रशासन किस ओर ध्यान देना सबसे पहली चीज़ बहुत ही दुखद घटना है। शासन प्रशासन को इस ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जो भी शिक्षण संस्थान है, अगर उनको मान्यता मिलती है, तो सबसे पहले बच्चों की सुरक्षा और बच्चों के रहन-सहन के संदर्भ में अगर मान लो हॉस्टल है, तो वो किस स्थिति में रह रहे हैं, इस ओर ध्यान देना चाहिए। पीलिया को लेकर कई दिनों से शिकायत वहाँ चली आ रही थी, कई सारे बच्चे अफ़ेक्टेड हुए थे। लेकिन ना शासन प्रशासन, ना ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उस ओर ध्यान दिया, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना कारित हुई। मेरा यही कहना है कि प्रशासन को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी शिक्षण संस्था जो बच्चों के हित के लिए ना काम करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना प्रशासन और अपनी चीज़ों को सोच रही है, ऐसे संस्थान को त्वरित बैन करके वहाँ के जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, उनके हित में फैसला लेना चाहिए। इतनी बड़ी दुखद घटना किसी के भी परिवार की बच्ची है, जो कि निंदनीय है और प्रशासन मूक बधिर होकर सोया हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि उस बच्ची के साथ ही नहीं, किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना हो सकती थी। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, शिक्षण संस्थाओं के ऊपर एक कमेटी बनाना चाहिए। वो कमेटी का काम होना चाहिए जितनी शिक्षण संस्थाएँ हैं, वहाँ जाकर जाँच करे, वहाँ जाकर देखे, वहाँ जाकर पता करे कि बच्चों की क्या सुविधा है, बच्चों से बात करे, बच्चों के प्रति ज़िम्मेदारी का एहसास हो। बाकी जब देशों में जाके देखिए, सब जगह शिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क दिया जाता है। हमारे यहाँ भारत में निःशुल्क की स्थिति नहीं है। अगर हम पैसे दे के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी ओर भी ध्यान देना प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए यूनिवर्सिटी प्रशासन का। इस ओर तो मॉनिटरिंग करने की भी ज़रूरत है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी चलते रहती है, लेकिन मॉनिटरिंग ना होना उसकी वजह से इस तरीके के मामले सामने आते हैं। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई की जाती है। तो मॉनिटरिंग कहीं न कहीं होनी चाहिए और इस ओर तमाम शासन को ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक जो राज्य हैं, वहाँ की सरकारों को इस ओर गंभीर रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि शिक्षा ऐसी जगह है जहाँ जो बेफ़िक्र होकर माँ-बाप उनके भविष्य के लिए उनको भेजते हैं। तो मॉनिटरिंग कहीं न कहीं कमी नज़र आती है, इसलिए इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। इसके लिए मैं शासन प्रशासन को ज़िम्मेदार मानूँगा कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है और इतनी बड़ी चूक होने का कारण यही है कि ना ही आज दिनांक तक किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कैंपस में ना ही मॉनिटरिंग होती है, ना ही कमेटी वहाँ जाकर जाँच करती है। इसलिए ये पूरी ज़िम्मेदारी शासन को स्वयं वहन करनी चाहिए। शासन को स्वतः लेना संज्ञान में लेना था इस चीज़ों को कि ऐसा हुआ क्यों? लेकिन शासन अपना मुख बधिर होकर सोया हुआ है। ना कमेटी का पता है, ना जाँच का पता है। कोई आंदोलन कर रहा है या कोई चीज़ स्थिति हो रही है, तो ऐसे को व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है और जो कि गलत है। नहीं है और गलत है निश्चित तौर पर। युवा अपने भविष्य को लेकर जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अब उनकी मौत हो जा रही है, कैसे इसे आप देखते हैं और क्या कुछ इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए लगातार अब बिलासपुर में दूसरा मामला है। पहले तो अरसलान अली वाले हम जान ही हैं कि पहले भी ये घटना हो चुकी है। दूसरा मामला है तो ये मुझे नहीं लगता कि अब बाहर दूसरे प्रदेश से जो बच्चों को अपने माँ-बाप जो उनके माँ-बाप को भेजेंगे, क्योंकि बिलासपुर अब बदनाम हो चुका है जीजू को लेकर भी देख रहे हैं आप बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था। और इसमें भी वहाँ भी बहुत पानी की कमी, पानी ऐसा साफ नहीं है, स्वास्थ्य की कमी है, बच्चों वार्डन की कमी है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रशासन इसमें संज्ञान में ले और उसकी जाँच कमेटी बैठा ले कि उसका क्यों मृत्यु हुई है। और अगर संज्ञान में नहीं लेती है, हम लोग युवा जो हैं जाके घेराव करेंगे, बड़ा आंदोलन करने का हमारा सोच के रखे हैं। यहाँ के युवा हैं और स्थानीय जनता है और तमाम इन मुद्दों को लेकर चर्चा की है कि आखिर मौत है ये हुआ क्यों और प्रबंधन पर निश्चित तौर पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन शासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इस तरीके से जो यूनिवर्सिटी संचालित की जाती है, पैसे लिए जाते हैं
परिजन उस भरोसे में भेजा जाता है कि उनके बच्चे का जो भविष्य है वहाँ बनेगा। लेकिन इस तरीके की घटना सामने आती है तो निश्चित तौर पर उन माता-पिता के ऊपर क्या बीतती होगी, वो माता-पिता ही जानते हैं, क्योंकि उनके जो सपने हैं वो कहीं न कहीं अधूरे हो गए हैं, रह गए हैं। और ऐसे कई अब पालक हैं, अभिभावक हैं, जो माता-पिता हैं, वो डर रहे हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, ताकि इस तरीके की जो घटना हो रही है उसको लेकर अब डरे-सहमे से है। तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की घटनाएँ ऐसी शिक्षण संस्था पे ना हो, और मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जो मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, उस पर कमी लाई जा सके और निश्चित तौर पर जो बच्चा एक सपना लेकर जाता है, उन बच्चे के जो सपने हैं वो अधूरे ना रह जाए। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ रोशन है, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।